जब अपॉर्चुनिटी शब्द की बात करते हैं ना, तो अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चों को यार ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दो ताकि बच्चा कुछ अच्छा कर सके, कुछ बेहतर कर सके। इसी तरह से अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप में बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की, तो किस तरह की अपॉर्चुनिटी? मान लो आप अपना एक कोई व्यवसाय ओपन करना चाहते हैं, कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? आप ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि सीधा आपने सोचा और आपने आपकी कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को लॉन्च कर दिया और लोग उसको पसंद करने लगेंगे। ऐसा नहीं होता। फिर करना क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपको इस चीज का पता लगाना कि मार्केट में किन चीजों को लेकर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, लोग किन चीजों को चाहते हैं, किन गुड्स एंड सर्विसेज को चाहते हैं। और उसके बाद जब आप लोगों के बीच जाते हैं ना, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी क्या नीड है, आप उसका पता लगाते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि मार्केट में किन प्रोडक्ट को लेकर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, कौन सा आप काम या नया व्यवसाय स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा चांस है कि आपका वो जो व्यवसाय है, काम है, वो चल जाएगा। तो इसलिए आपको उस अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस करना होता है कि मार्केट में क्या लोगों की डिमांड है, लोग क्या चाहते हैं। और जब आप इस अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस करते हैं ना, अवसर का विश्लेषण करते हैं, तो फिर आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अच्छा, मार्केट में इस तरह का प्रोडक्ट अगर हम लेकर जाएं तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। और देखिए, आज अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करें, एज अ एंटरप्रेन्योर आप एजुकेशन की फील्ड में कुछ नया करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप लोगों के बीच जाएंगे, आप स्कूल में जाएंगे, आप टीचर से बात करेंगे, आप बच्चों से बात करेंगे, पूछेंगे कि उनकी उनको क्या नीड है, ठीक है, वो किस तरह की बुक्स चाहते हैं, वो किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहते हैं, वो किस तरह का कंप्यूटर चाहते हैं, वो किस तरह का मोबाइल चाहते हैं। ठीक है, स्कूल्स में भी अगर हम आज देखें तो देखिए, स्मार्ट बोर्ड है, पहले एक टाइम ब्लैक बोर्ड होता था, वाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी में काफ़ी चेंजेस आ रहा है। तो जब मार्केट में जो चेंज आ रहा है, तो फिर आपको ये पता लगाना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसमें आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तभी आपका जो नया व्यवसाय है वो चल सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको इसी अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, ताकि आपको पता चल सके कि किन प्रोडक्ट के साथ आप मार्केट में आएंगे तो आपका काम अच्छे से चलेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। तो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में, इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, conducting market analysis and customer segmentation, assessing the feasibility and student growth। तो वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम अपने सोसाइटी की बात करें ना, सोसाइटी हमेशा चेंज होती रहती है, हमेशा इसमें चेंज आता रहता है। द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कीप गेटिंग शॉर्टर। और यहाँ पर जो वस्तुएं और सेवाओं जिनका हम प्रयोग करते हैं ना, उसमें भी हमेशा चेंज आता रहता है। और चेंज क्यों आता है? क्योंकि सोसाइटी बदल रही है, लोगों के जो नीड है उसमें भी चेंज आ रहा है, लोगों का जो टेस्ट है उसमें भी चेंज आ रहा है, लोगों के इंटरेस्ट में भी चेंज आ रहा है। तो इसलिए इस चेंज के साथ जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है ना, उसमें भी चेंज करना बहुत जरूरी होता है। आप आज से 2-3 साल पहले जिस तरह के फोन आते थे, आज के टाइम में देखोगे तो एक नए फीचर के साथ फोन आता है। हर 6 महीने में, हर साल में एक नया आईफोन भी देखेंगे, हर साल नया आता है। तो क्या होता है कि उसमें हर साल एक नया फीचर आता है, तो लोगों का टेस्ट बदल रहा है, लोगों की रुचि बदल रही है। तो इसलिए जो प्रोडक्ट सर्विसेज है उनकी लाइफ टाइम छोटा होता है, उसमें भी हमेशा अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो मार्केट में नहीं चल पाएंगे। तो दिस इंस्टेबिलिटी कंस्टेंटली ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स की, यही अस्थिरता उद्यमों के लिए लगातार एक नया अवसर लेकर आती है। ठीक है, कोविड के टाइम में देखेंगे तो कोविड के टाइम के बाद से ऑनलाइन टीचिंग का दौर बहुत ज़्यादा चला, नए नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए, और बच्चों ने उसको काफ़ी पसंद किया क्योंकि उस टाइम सोसाइटी की नीड थी। तो जो ये सोसाइटी की प्रॉब्लम होती है, जो ज़रूरतें होती है ना, यही एक नया अवसर लेकर आती हैं। और इसी अवसर को पहचानने की ज़रूरत होती है ताकि आप एक नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ सके। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अ चांस टू डू समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू, कि कुछ ऐसा करने का मौका जो आप करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको अवसर देखना पड़ता है। ठीक है, कि आपको अवसर कैसे मिलता है, मार्केट में किन अवसरों मतलब मार्केट में लोगों की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, क्या लोग चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको उस अवसर को आइडेंटिफाई करना चाहता है, तभी आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इन अवसरों को का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, पता लगाना कि कौन से अवसर ज़्यादा हैं,
किन में आप ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। तो दिस मीन स्टडिंग मार्केट कंडीशन एंड फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटी। इससे तात्पर्य क्या है कि बाजार की स्थितियों का अध्ययन करना और नए अवसरों का पता लगाना। इट इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। कि किसी उद्यम के विकास के लिए अवसर विश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि जब आप देखते हैं ना मार्केट में किन चीज़ों की अपॉर्चुनिटी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आते हैं, तभी आपका काम चलता है, तभी आपका व्यवसाय चलता है। अगर आप टाइम के साथ नहीं बदलेंगे, आप टाइम के साथ एक नया प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लाएंगे, आप अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठाएंगे, तो आपका काम कभी नहीं चल सकता। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी एनालिसिस जरूरी होता है। आपको अपने काम को आगे बढ़ाना है तो आपको इस जो मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है ना उसका पता लगाना पड़ेगा। इट इज अ टूल टू फाइंड आउट द डिजायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कि ये व्यावसायिक अवसर की वांछनीयता का पता लगाने का एक उपकरण है कि मार्केट में कौन से व्यावसायिक अवसर हैं, ठीक है, उसका पता लगाना और उसका लाभ उठाना, उसके हिसाब से नए प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना। दिस नीड टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन फॉर बिजनेस ग्रोथ। की व्यवसाय के विकास के लिए इसे बार बार दोहराने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, के शैक्षिक अवसरों की पहचान करना, उसका पता लगाना। तो दिस मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। की इससे तात्पर्य क्या है, शिक्षा के क्षेत्रों में अवसर की पहचान करना। इंडिया हैज अ डेमोग्राफिक एडवांटेज। की भारत के पास जनसांख्यिकी लाभ है। दुनिया की आप देखेंगे बड़ी सी बड़ी कंपनियां, हर कोई भारत में आना चाहता है, हर कोई यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री ओपन करना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे वो कुछ भी ओपन करेंगे तो उनका व्यवसाय चल जाएगा। रिसेंटली देखते हैं ना, एप्पल ने भी ओपन किया और उनका काम कितने बेहतर तरीके से चला। बिकॉज देयर इज़ अ बिग मार्केट फॉर एजुकेशन हियर। कि यहाँ शिक्षा का एक बहुत बड़ा बाजार है। अगर हम अपनी पॉपुलेशन की बात करें तो 5 ईयर से लेकर 24 ईयर्स तक 58 करोड़ पॉपुलेशन सिर्फ 5 साल से लेकर 24 साल के बीच है। तो ऐसे में अगर हम इस पॉपुलेशन को टारगेट करके एजुकेशन के फील्ड में नया टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड, टीचिंग एड से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए, तो क्या होगा, चलने के चांसेस ज़्यादा होंगे उसके। लेकिन आपको उस अपॉर्चुनिटी का पता लगाना है। पॉपुलेशन साइज विल बूस्ट द डिमांड एंड ग्रोथ ऑफ द इंडियन एजुकेशन सेक्टर। की जनसंख्या का ये आकार भारतीय शिक्षा के क्षेत्र की मांग और विकास को बढ़ावा देगा। द फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन इज वेरी वोड। कि भारतीय शिक्षा का क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक है। यहाँ पर अवसरों की भरमार है, लाखों स्कूल हैं, इतने कॉलेजेस हैं, करोड़ों स्टूडेंट हैं। देयर मे बी वेरियस अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स इन दिस। कि इसमें उद्यमों के लिए विभिन्न अवसर हो सकते हैं, बस क्या करना है, इन्हीं अवसरों को पहचानने की जरूरत है। तो देखिए अलग अलग हम बात करते हैं जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, तो अलग अलग क्षेत्र हैं। चाहे हम लर्निंग सेंटर्स की बात करें, चाहे होम ट्यूटर की बात करें, एजुकेशन ब्लॉगर की बात करें, ऑनलाइन लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, इन चीज़ों की बात करें, स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बात करें, फॉरेन लैंग्वेज की बात करें, ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें, ओपनिंग न्यू स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इक्विपमेंट्स, टीचिंग एड्स, मॉडल्स। तो देखिए एजुकेशन जो क्षेत्र है ना, इसमें अवसरों की भरमार है। लेकिन बस आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस एरिया में आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस एरिया में लोगों को किन चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरतों का पता लगाना है। और फिर आप जो ये अलग अलग ऑप्शंस है, जो अपॉर्चुनिटी है, इसमें से कुछ भी आप किसी के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है, ताकि आप बाजार की जो जरूरतें हैं, जो अवसर है, उसका पता लगाएं और उसके हिसाब से अपना नया काम आप शुरू कर सकें। इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की शैक्षिक अवसरों का मूल्यांकन कैसे करें। तो जो अपॉर्चुनिटीज है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अलग अलग फील्ड में आपको पता चल गया, अब उसका मूल्यांकन कैसे करना है। दिस इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग विच ऑफ द वेरियस अपॉर्चुनिटी इज द बेस्ट। की आपको ये देखना है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जहां पर आप अपना व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अलग अलग जो अपॉर्चुनिटी है उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, लोगों की जरूरत क्या है, फॉर विच गुड एंड सर्विसेज कैन पीपल्स डिमांड बी ग्रेटर। की लोगों की मांग किन वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक है, स्कूल्स के लिए अधिक है, होम ट्यूशन के लिए अधिक है,
ठीक है, लर्निंग सेंटर्स के लिए अधिक है, किन चीजों के लिए लोगों की डिमांड अधिक है, इन विच एरियाज यू कैन परफॉर्म बेटर, के किन क्षेत्रों में, जो अलग अलग एरियाज की हमने बात की, आप उनमें से किन एरियाज में आप बेहतर कर सकते हैं, इन विच एरिया यू कैन गेट मोर बेनिफिट, कि किन क्षेत्रों में आपको अधिक लाभ मिल सकता है। ये कैसे पता चलेगा? जब आप इस जो अपॉर्चुनिटी है ना उसका आप एनालिसिस करेंगे, पता लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे, तभी आप एक डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। फिर कंडक्टिंग मार्केट एनालिसिस एंड कस्टमर सेगमेंटेशन, की बाजार विश्लेषण और ग्राहक विभाजन का संचालन करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कस्टमर सेगमेंटेशन की बात करें, ग्राहक विभाजन, तो अलग अलग सेक्टर आप देख सकते हैं कि मार्केट में लोगों की क्या पॉपुलेशन है, जहाँ पे आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, मेल क्या है, फीमेल क्या है, स्कूल्स की अगर हम बात करेंगे तो या बच्चों का एज ग्रुप, कौन सा एज ग्रुप है वो ज़्यादा है, आपकी टारगेट कस्टमर क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है। तो कंडक्टिंग मार्केट एनालिसिस एंड कस्टमर सेगमेंटेशन, यहाँ पे बात करें तो अंडरस्टैंडिंग द मार्केट बेटर, कि बाजार को बेहतर ढंग से समझना, आइडेंटिफाइंग टारगेट कस्टमर, की अपने कस्टमर को टारगेट करना, कि अगर एजुकेशन फील्ड में बात करते हैं तो आप टीचर्स के लिए कोई नया प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं, आप बच्चों के लिए लेके आना चाहते हैं, बच्चों के लिए भी किस एज ग्रुप के लिए आप अपना नया प्रोडक्ट लेकर आना चाहते हैं, तो ये चीज आप देखना, फाइंडिंग आउट कस्टमर नीड, की ग्राहकों की आवश्यकताओं का पता लगाना, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कस्टमर, की ग्राहकों की आर्थिक स्थिति का पता लगाना, तभी तो आपके जो प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, आप उसके प्राइस जो हैं वो आप उसको तय कर सकते हैं। और असेसिंग द फिजिबिलिटी एंड स्टूडेंट ग्रोथ की बात करें, व्यवहार्यता और विद्यार्थियों की वृद्धि का अगर आकलन करना है तो इसमें क्या करेंगे? आपने अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में आपने मार्केट को एनालिसिस कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद वंस यू हैव आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटेड एंड एनालाइज द मार्केट फॉर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, यू कैन ब्रेनस्टॉर्म फॉर डिसीजन मेकिंग। अब लास्ट में आपने मार्केट एनालिसिस भी कर लिया, तो अब आपको डिसीजन लेना है, आपको विचार मंथन करना है, आपको डिसीजन लेना है कि अब आप कैसे करेंगे। ईच ऑप्शन कैन बी असेस बेस्ड ऑन इट्स फिजिबिलिटी एंड स्टूडेंट ग्रोथ, की प्रत्येक विकल्प, अलग अलग जो हमने विकल्प देखे, ठीक है, तो विकल्प उसकी व्यवहार्यता, कि आप जो भी अलग अलग विकल्प हैं उसको किस तरह से आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और विद्यार्थियों की वृद्धि का आधार पर आकलन करना, कि बच्चों की अगर वृद्धि के हिसाब से देखें, स्टूडेंट की ग्रोथ के हिसाब से देखें, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखें, तो कौन सा डिसीजन है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसका आप लाभ उठाना चाहते हैं। Feasibility refers to how realistic, practical and economical your production is। की व्यवहार्यता से क्या मतलब है? कि आपका उत्पादन, जब आप एक नया प्रोडक्ट लेके आएंगे, वो कितना रियल होगा, कितना यथार्थवादी होगा, कितना वो प्रैक्टिकल होगा, कितना किफायती होगा। स्टूडेंट ग्रोथ रिफर टू हाउ इफेक्टिव, बेनिफिशियल एंड सस्टेनेबल द ऑप्शन इज। की विद्यार्थियों की वृद्धि से मतलब क्या है? कि जो समाधान है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है बच्चों के लिए कितना प्रभावकारी होगा, कितना लाभकारी होगा, कितना टिकाऊ होगा, उससे बच्चों पर क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके लिए आप कंपैरिजन कर सकते हैं, चाहे हम कॉस्ट की बात करें, टाइम की बात करें, रिसोर्स की बात करें, क्वालिटी की बात करें, रिस्क की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें। ये आप अलग अलग क्राइटेरिया बनाकर, जो अलग अलग जो ऑप्शंस हमने देखे थे, ठीक है, आप उसके बेस पर आप एक विश्लेषण कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना चाहिए, कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अब इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें कि जो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस है उसके क्या एडवांटेज हैं, तो ग्रोथ ऑफ कंपनी, एज मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी आर एक्सप्लोर्ड एंड स्टेबलाइज द कंपनी विल ग्रो, कि जैसे जैसे अधिक से अधिक अवसरों का आप पता लगाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी कंपनी का विकास होगा, बेटर मार्जिन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। जब कोई कंपनी नए अवसरों का सही प्रकार से उपयोग करेगी तो उसका विकास होने लगेगा और आपको एक अच्छा अमाउंट, अच्छी इनकम आपकी होने लगेगी। और जब आपके पास एक अच्छी इनकम आएगी तो आपकी जो नया ब्रांड है, नई कंपनी है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। बेटर डिसीजन, आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। आपका व्यवसाय कई कारकों से प्रभावित होता है। अगर अपॉर्चुनिटी एनालिसिस की बात करें तो इससे क्या होगा? एक आपको एक सोच, एक बेहतर सोच प्रदान करता है, ताकि आप बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर एक सही निर्णय ले सकें जो आपके उद्यम के लिए, आपके व्यवसाय के लिए बेहतर हो। इवेल्युएट प्रोडक्ट और सर्विस डिमांड, की एक बाजार मूल्यांकन आपके उत्पाद और सेवा को बेचने की क्षमता दिखाएगा। ये जो एनालिसिस है आपको यह मूल्यांकन करने में मदद करेगा कि संभावित बाजार, नए बाजार में आपको किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट का आप विस्तार कर सकते हैं।
न्यू एरियाज ऑफ रिसर्च, जब आप बाजार को बेहतर ढंग से समझना शुरू करते हैं तो आप नए अवसरों की पहचान अथवा खोज कर सकते हैं, जो आपके व्यवसाय को और ज्यादा प्रोत्साहित करेगी। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट चल गया तो बस आप सिर्फ मतलब हाथ पर हाथ रख के बैठ गए, नहीं, आपको मार्केट में लगातार रिसर्च करनी है, रिसर्च करके लोगों की जरूरत का पता लगाना है, और उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट में हमेशा चेंज कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग बैरियर्स की, जब हम अपॉर्चुनिटी एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको बाजार में अवसरों का भी पता चलता है, और क्या बाजार में खतरा है, क्या रिस्क है, आपको उसको भी उसके बारे में पता चलता है। लेकिन ये जानना कि आपके शुरू होने से पहले ही आप कहाँ मुसीबत में पड़ सकते हैं, आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या मुसीबत आ सकती है, जब आपको ये पता चलता है ना, तो आपको आगे की योजना बनाने और उन जोखिमों को कम करने में मदद मिलता है। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस है ना, कोई भी आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी एनालिसिस बहुत जरूरी है। आपको अपॉर्चुनिटी का पता लगाना पड़ेगा कि भाई जिस मार्केट में, जिस एरिया में आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं, वहां पर क्या अवसर हैं। ठीक है, उन अवसरों का पता लगाना, उनका मूल्यांकन करना। ठीक है, फिर आपको एक डिसीजन लेना कि मैं कैसे अब काम स्टार्ट करूंगा, किस तरह से करूंगा, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, तभी आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।